कैसे हैं आप। तो आज हम पढ़ेंगे अधिलाभ विधि, जिसमें आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, यानी कि सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हम कर चुके थे, अब क्वेश्चन नंबर 10 हम करेंगे इस बुक का। तो क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार है। यह अनुमान है कि एक फर्म 80,000 रुपये की पूंजी पर 8% लाभ कमाएगी। गत 4 वर्षों का वास्तविक औसत लाभ 10,000 रुपये है। साझेदारी संलेख के अनुसार अधिलाभ के 2 वर्षों के क्रय के मूल्यांकन पर ख्याति आंकी जाती है। ख्याति की राशि निकालिए। तो हमें इसमें सुपर प्रॉफिट मेथड से ख्याति की राशि निकालनी है। तो करते हैं कैलकुलेशन। क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कैपिटल, तो लिखेंगे कैपिटल या कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल है आपका 80,000 रुपये, और क्या है आपका लाभ, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इक्वल 8% पर एनम, या 8% सीधा लिखा हुआ है। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे इन दोनों से, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल होता है आपका कैपिटल मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो ये आपका 80,000 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा आपका 8 की गुणा 8 में करेंगे तो 8 8 64 रुपये। आगे अब निकालेंगे हम सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में 10,000 रुपये, और नॉर्मल प्रॉफिट आपने निकाला है 6,400। दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3,600। इसके बाद हम गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल क्या होगी, गुडविल इक्वल आपका सुपर प्रॉफिट, यानी कि मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ एसपी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो आपको दिया हुआ है सुपर प्रॉफिट आपका आया 3600 रुपये, और नंबर ऑफ परचेज ईयर दे रखे हैं 2 ईयर। तो आपका आंसर आ जाएगा 36 दूनी 72, 7,200 रुपये आपकी ख्याति होगी क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर आपका 11 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को, ए और बी फर्म की पूंजी 1 लाख रुपये है, 1 लाख रुपये, और बाजार ब्याज दर 15% है। प्रत्येक साझेदार का वार्षिक वेतन 6,000 रुपये है। पिछले 3 वर्षों के लाभ इस प्रकार हैं: 30,000, 36,000 और 42,000। ख्याति का मूल्यांकन गत 3 वर्षों के औसत अधिलाभ पर 2 वर्षों के क्रय पर होगा। फर्म की ख्याति की गणना कीजिए। यानी कि इसमें हमें पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा, फिर हम ख्याति का सुपर प्रॉफिट और फिर ख्याति की कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैपिटल हमें कितनी दी हुई है इसमें, सबसे पहले जो दिया हुआ है पहले वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले हमें कैपिटल दे रखी है 1 लाख रुपए, और रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है इसमें 15% पर एनम। तो इससे हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल 1 लाख मल्टीप्लाई 15/100। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 15,000 रुपये आपका आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद आपको एक एवरेज प्रॉफिट भी निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टोटल प्रॉफिट
अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो निकालेंगे तो हमें जो प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट में पहले साल का 30,000, दूसरे साल का 36,000 और तीसरे साल का 42,000 डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 3। इसमें हमें नेट प्रॉफिट ही निकाल लेते हैं डायरेक्ट, नेट एवरेज प्रॉफिट, और इसमें से माइनस कर देंगे हम सैलरी, क्योंकि प्रत्येक साझेदार को प्रति वर्ष हमें सैलरी देनी है 6,000 रुपये। तो हमारे पास साझेदार हैं 2, ए और बी, तो 6,000 रुपये हम दे रहे हैं। तो एक की है आपकी 6,000, तो उसे हम माइनस कर देंगे कितना, 2 × 6 करके। तो इस तरीके से तो ये आ जाएगा आपका टोटल, इन्हें जोड़ लेंगे, 6 2 8, 3 0, 3 और 3 6 और 4 10, 1,08,000 अपॉन में आपका आएगा 3 और माइनस हो जाएंगे 6 दूनी 12, और इस तरीके से इसमें इसका डिवाइड कर देंगे तो 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18। तो ये आ गया आपका 36,000 एवरेज प्रॉफिट, और इसमें से माइनस कर देंगे 12,000, तो नेट एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा आपका 30,000। अब आपको क्या करना है, गुडविल निकालनी है। तो गुडविल का फॉर्मूला सीधा हो जाएगा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, गुडविल इक्वल, नहीं पहले सुपर प्रॉफिट निकालेंगे आप, नेक्स्ट पेज पे चलो। सुपर प्रॉफिट निकालेंगे तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इक्वल एक्चुअल, नेट एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये आपका आया है नेट एक्चुअल प्रॉफिट 30,000 नहीं 24,000 आएगा ये, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24,000। हो गई। और सुपर प्रॉफिट इक्वल एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और एक्चुअल प्रॉफिट है हमारा 24,000 में से माइनस करेंगे आप 15,000, तो ये बचेगा आपका 9,000, सुपर प्रॉफिट आ गया। अब आप निकालेंगे गुडविल, गुडविल इक्वल हो जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो ये आ गया आपका 9,000 और नंबर ऑफ परचेज ईयर 2, तो आपकी जो गुडविल आ जाएगी हो जाएगी 9 दूनी 18,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 12 को, ये टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 12, एक फर्म ने विगत 7 वर्षों के दौरान लाभ या हानि निम्न अनुसार अर्जित की। ये टेबल दे रखी है, ये ईयर्स हैं हमारे और ये लाभ या हानि है। उसके बाद फर्म ने 13 लाख रुपए की पूंजी लगाई है। समान प्रकार के व्यवसाय के लिए प्रत्याय की सामान्य दर 10% वार्षिक है। उपर्युक्त 7 वर्षों के दौरान अर्जित औसत लाभ के औसत अधिलाभ के 3/1/2 वर्ष के क्रय के आधार पर ख्याति के मूल्य की गणना कीजिए। तो हमें इसको करना है सॉल्व, वैसे ही करना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। तो उसके लिए हमें कैपिटल दे रखी है सबसे लास्ट में, नीचे कैपिटल है 13 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है आपको 10% पर एनम। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल 13 लाख मल्टीप्लाई 10/100
100, एक जीरो ये और एक ये जीरो कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका 1,30,000 नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपको निकालना है एक्चुअल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट के लिए आप ईयर लिख लेंगे। ईयर है आपके ईयर्स 2000, इसमें दिए हुए हैं 2014 से 15, 2015 से 16 और 2016 से 2017, 2017 से 2018, 2018 से 2019 और 2019 से 2020, 2020 से 2021, ये आपको ईयर दे रखे हैं। और ये हमें प्रॉफिट और लॉस दिए हुए हैं, तो हम ऐसे लिखते हुए चलेंगे इनको। तो ये है प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। तो जो लॉस वाली वैल्यू है उसे हम ब्रैकेट में लिख देंगे और जो प्रॉफिट वाली वैल्यू उसे ऐसे लिखेंगे। तो पहले साल का प्रॉफिट है 20,000 रुपये, दूसरे साल में 70,000 का लॉस है, तो लॉस वाली वैल्यू मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दी। उसके बाद नेक्स्ट ईयर है 40,000 का लॉस, तो ये भी मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2,50,000 का प्रॉफिट है, प्रॉफिट को ऐसे लिखेंगे। फिर नेक्स्ट ईयर 2,70,000 का प्रॉफिट है। फिर नेक्स्ट ईयर 3 लाख का प्रॉफिट है और नेक्स्ट ईयर 3,20,000 का प्रॉफिट है। तो अब हमें इसे प्लस माइनस करके नेट प्रॉफिट निकालना है। तो प्लस माइनस करेंगे सबको, ये प्लस प्लस कर लेंगे तो प्रॉफिट वाले ये आ जाएंगे आपके 11,60,000। इसमें से माइनस कर लेंगे ये 7,4,11 यानी कि 1,10,000। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट निकल के आया वो निकल के आएगा, इनको प्लस माइनस करने के बाद 10,50,000। ये इसी में हमने ऐड कर लिया है। इसके बाद हमें क्या निकालना है, एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट लिख लीजिए। एवरेज प्रॉफिट इक्वल 10,50,000 टोटल प्रॉफिट यही है। अपॉन में ईयर है आपके 7, तो 7 से आप डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 7 पंजे प्रति यानी 15 7 105, 1,50,000 आपका एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट होगा, 1,50,000। अब आप निकालना सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट SP इक्वल 1,50,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 1,30,000, तो ये आ गया आपका कितना 20,000। 20,000 आपका सुपर प्रॉफिट और गुडविल यही निकाल लेते हैं। गुडविल इक्वल सुपर प्रॉफिट 20,000 और नंबर ऑफ परचेज ये 3.5 यानी 3.5 है, तो ये आ जाएगा आपका 35 दूनी 70, ये जीरो कट जाएगी तो नेट वैल्यू आ जाएगी 70,000 रुपये। ये आपकी गुडविल हो गई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा इस प्रकार है, XYZ फर्म द्वारा भविष्य में अपेक्षित औसत शुद्ध लाभ 36,000 रुपये वार्षिक है। फर्म द्वारा व्यवसाय में औसत विनियोजित पूंजी 2 लाख रुपये। इस प्रकार के व्यवसाय में विनियोजित पूंजी से अपेक्षित प्रतिफल की दर 10% वार्षिक है। साझेदारों का पारिश्रमिक प्रतिवर्ष 6,000 रुपये होने का अनुमान है। अधिलाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। करते हैं तो इसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे स्टार्टिंग से कर रहे हैं वैसे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, तो हमें क्या क्या दिया हुआ है इसमें, सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, तो हमें कैपिटल कितनी दी हुई है, कैपिटल दी हुई है जी हमें 2 लाख रुपए और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न
इक्वल है 10% पर एनम वार्षिक। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट, सीधा सीधा 2 लाख यानी कैपिटल मल्टीप्लाइड 10/100, तो ये आपका आ गया 20,000 रुपये नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपको निकालना है, आपको दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट गिवन है हमें 36,000 रुपये। इसमें आपकी जो 6,000 रुपये वार्षिक वेतन है वो भी शामिल है, तो हम निकालेंगे नेट एवरेज प्रॉफिट इक्वल 36,000 माइनस 6,000 वार्षिक वेतन को, तो ये बचेगा आपका 30,000। अब आपको निकालना सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इक्वल एक्चुअल प्रॉफिट 30,000 रुपये माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 20,000 रुपये, बचेगा 10,000 रुपये। 10,000। अब क्या निकालना हमें, गुडविल। गुडविल इक्वल सुपर प्रॉफिट 10,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज 2, तो ये आ जाएगा 10 दूनी 20। 20,000 रुपये आपकी ख्याति होगी। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हम पढ़ते हैं पहले, ये कंप्लीट हो गया आपका 13। एक फर्म द्वारा अर्जित औसत लाभ 75,000 रुपये है, जिसमें औसत आधार पर 5,000 रुपये के स्कंद का कम मूल्यांकन शामिल है। व्यवसाय में लगाई गई पूंजी 7 लाख रुपये है तथा प्रति आय की सामान्य दर 7% है। 5 गुना अधिलाभ के आधार पर ख्याति की गणना कीजिए। तो करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 14। तो सबसे पहले हमें एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट इक्वल 75,000 रुपये। इसमें आपका 5,000 रुपये जो कम स्टॉक की वैल्यू कम दिखाई गई वो शामिल है, तो उसे हम ऐड कर देंगे। तो हम निकालेंगे यहाँ से नेट प्रॉफिट, नेट एवरेज प्रॉफिट, तो ये हो जाएगा आपका 75,000 प्लस जो 5,000 रुपये और स्टॉक का मूल्य कम दिखाया उसे ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 80,000 रुपये आएगा आपका नेट एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद हमें कैपिटल दी हुई है, कैपिटल है आपकी 7 लाख और रेट ऑफ रिटर्न है इसमें आपको रेट ऑफ रिटर्न है 7% पर एनम मान लीजिए। उसके बाद आप निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट 7 लाख मल्टीप्लाई 7/100 20 कैंसिल, तो 7 7 जा 49 यानी कि 7 7 49 30, ये आपका आ गया 49,000 रुपये। इसके बाद आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है। एस पी इक्वल एक्चुअल प्रॉफिट यानी कि 80,000 रुपये माइनस 49,000 रुपये, तो ये आपका सुपर प्रॉफिट निकल के आया आपका 31,000 रुपये। उसके बाद आप निकालेंगे गुडविल। गुडविल इक्वल सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, तो आपका 31,000 सुपर प्रॉफिट है और नंबर ऑफ परचेज ईयर 5, तो 3 0 कॉमन, 5 1 5 और 5 दिया 15, तो ये आपके आ गई 1,55,000 रुपये गुडविल आ गई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका
15, 15 आपको मैं होमवर्क में दूंगा, आप करेंगे 15 क्वेश्चन। थोड़ा चेंज है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लेंगे। 31 मार्च 2021 को श्री संजय का चिट्ठा निम्न प्रकार है। ये आपको लाइबिलिटीज दे रखी हैं, ये आपको एसेट्स दे रखी हैं। पिछले 3 वर्षों का औसत लाभ भी दे रखा है और इस पर विनियोजित पूंजी पर नॉर्मल रिटर्न जो आपका है वो 15% है। और इसको आप करेंगे, क्या है आपको करना, दर को ध्यान में रखते हुए ख्याति की गणना अधिलाभ के दुगने पर की जाए या कीजिए। तो ये आपको क्वेश्चन होमवर्क में है और ये आप करेंगे। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछेंगे। इसका आंसर 21,000 रुपये है, तो आप करते रहेंगे। ये जो आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है वो है सुपर प्रॉफिट या अधिलाभ विधि से ख्याति का मूल्यांकन। तो इस प्रकार अपनी तैयारी करते रहें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।